हेलो। आप सभी कैसे हैं बच्चों? तो आज हम एनते के क्लास जो बच्चे एट्थ में स्टडी कर रहे हैं और नाइन्थ में जाने वाले हैं उनके एनते के पेपर ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अयान इज एज इज 1/6 ऑफ अर मदर एंड द अयान मदर इज एज विल बी ट्विस ऑफ अरुण। अरुण के कितने ट्विस है आफ्टर 10 ईयर? तो अरुण नाइन्थ बर्थडे वाज सेलिब्रेट 1 ईयर बिफोर द अयान पेरेंट्स एज। क्या कर रहा है अयान? पेरेंट्स एज के क्या कर रहा है? तो अयान की पेरेंट्स एज बतानी है। अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँ लेट, अगर मैं अयान की जो एज है, अयान की एज को क्या मान लूँ? एक्स मान लूँ। और हर जो अयान इज विल बी द ट्विस ऑफ अरुण एज, अरुण की एज को मान लेता हूँ मैं। ये एज है अयान की, जो अरुण की एज है, सॉरी मदर की एज को भी वाई मान लेते हैं, मदर एज वाई मान लेते हैं। और अरुण की एज को क्या मान लेता हूँ? जेड मान लेता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है कि जो अब वगैरह कि अयान एज द 1/6 ऑफ आवर मदर, जो यहाँ से कंडीशन क्या मिल रही है? जो अयान है अपनी मदर का क्या है? एक्स इक्वल टू क्या है? 1/6, मतलब वाई इज इक्वल टू 6। फर्स्ट कंडीशन ये बन रही। उसके बाद चलते हैं कि अयान मदर इज एज ट्विस ऑफ अरुण आफ्टर 10 ईयर। कितना है? 10 ईयर है। तो मैं बात करूँ वाई प्लस 10 इज इक्वल टू ट्विस ऑफ अरुण। अरुण का ट्विस क्या होगा? जेड प्लस 10। इस प्रकार से होगा। कितना होगा? जेड प्लस 10 होगा। ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि अरुण नाइन्थ बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड ऑन ईयर। इस साल उसने क्या मनाया था? नाइन्थ बर्थडे मनाया था। कौन सा बर्थडे मनाया था? नाइन्थ बर्थडे मनाया था। तो जेड की बात करूँ, जेड इस साल कितना मना? नाइन्थ बर्थडे मनाया। तो 9 + 1 कर दूंगा। कितना कर दूंगा? 9 + 1। जेड की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 10 आ गई। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 10 आ जाएगी। ठीक है। अब 9 + 1 क्यों किया? क्योंकि करने का कारण कि अरुण 10 ईयर्स, अरुण नाइन्थ बर्थडे वाज सेलिब्रेट 1 ईयर बिफोर। एक साल पहले उसने क्या मनाया था? नाइन्थ वाला बर्थडे मनाया। तो इस साल कितने का हो गया? 10 साल का हो गया। तो अपने पास उसकी एज आ गई जेड। अरुण कितने साल का? 10 ईयर्स। कितना हो गया? 10 ईयर्स। तो इक्वेशन 2 में रख दूँ तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? वाई की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूंगा मैं तो वाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10, 20, 40, 30। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ जाएगी। वाई की वैल्यू जब 30 आ गई, 30, अब एक्स की निकालो। एक्स की यहाँ से क्या निकल जाएगी? एक्स की निकल जाएगी 30/6। 5 कितना मिल जाएगा? 5 ईयर ओल्ड। क्या मिल जाएगा? 5 ईयर ओल्ड। तो बात करूँ अयान की एज क्या मानी थी अपने? एक्स मानी थी। तो जो क्या गया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि द नंबर इस प्रकार से 15.86 मल्टीप्लाई 15.86 प्लस 1586 मल्टीप्लाई एक्स 0.13 मल्टीप्लाई 0.13। तो इस परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द वैल्यू 100 एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं कोई नंबर लिखूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे a प्लस बी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या मिलती है? a² प्लस 2ab प्लस b²। इस प्रकार से एक वैल्यू फाइंड होती है। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूरा नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या बन रही है? अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूँ, ये इसका क्या है? 15.86 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई अपने पास जो 2 मल्टीप्लाई एक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे पता नहीं कौन क्या है, अपने पास डायरेक्ट आंसर दे रखा है 15.86 और मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। एक्स की जगह क्या दे रखा है अपन को? एक्स की जगह अब एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई है प्लस 0.13 का क्या दे रखा है? होल स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से कंपेयर करूँ तो आपको ये टर्म इस टर्म के इक्वल दिख रही है। तो मैं बात करूँ जो कोफिशिएंट इक्वल देखें क्या आना चाहिए भाई? अपने पास ए आ रहा है, मल्टीप्लाई में अभी इस जगह पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू बी क्या होगा? मैं बात करूँ बी की वैल्यू क्या निकलेगी? 0.13। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 0.13। कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 0.13। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं बात करूँ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई? एक्स की वैल्यू निकल के आई अपने पास 2। एक्स की वैल्यू क्या निकल आई? 2। कम पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अपन को एक्स से कोई मतलब है नहीं, एक्स की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो एक्स की वैल्यू इन दोनों का मल्टीपल ही है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से 0.26। कितना आ जाएगा? 0.26 कितना आ जाएगा? इसको निकालूँ तो 26 अपॉन
100, उधर जाएगा मल्टीपल में 100x इज इक्वल टू 26। अब अपन को निकालना है क्या है, 100x का स्क्वायर निकालना है, 100x का होल स्क्वायर निकालना है। तो होल स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तो इसका होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, बात करो तो क्या 576, कितना मिल जाएगा 576। 576 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी 676 मिलेगा, 26 सॉल्व किया था 676। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन क्रिएशन सम ऑफ मनी ऑफ 5 ईयर %। सिंपल इंटरेस्ट एसआई निकालूँ, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई अपन को मनी सम 5 ईयर के लिए चाहिए 5%, तो 5 × 5/100, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी P/4। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अपने पास गिवन है 300, कितना 300 3000 सॉरी 1 प्लस हाफ ईयर के लिए क्या लेंगे, हाँ सॉरी 10% अपने पास, टाइम कितना है टाइम, तो ये जो 2 ईयर का टाइम देगा तो पावर कितनी लग जाएगी 2 लग जाएगी, कितना पावर कितनी 2 लग जाएगी। 10% दे रखा है 10/100 अपॉन सॉरी 2 आएगा यहाँ पे माइनस, अपने पास 3000 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट में से सी आई माइनस करते तो हमको सी आई मिल जाता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर बात करूँ मैं 3000 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, कैंसिल आउट 11/10 का स्क्वायर -1, अपने पास ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अपने पास ये आ गया। अब क्या कह रहा है आगे कि द सम 2 ईयर द सम पहले सो सिंपल इंटरेस्ट इज, तो जो उसका प्रिंसिपल क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो पर हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है हाफ है, तो मैं बात ऐसा इज इक्वल टू 1/2 CI इस प्रकार से है। तो SI की वैल्यू क्या है P/4, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 3000/2 हो जाएगा डायरेक्ट, ये आ जाएगा अपने पास 121/100 -1। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 4 मल्टीप्लाई में चल जाएगा 4 × 3000/2, यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी 100, 120 माइनस होगा तो 21, कितना मिलेगा 21, 2 से 2 कैंसिल आउट 4, तो कितना है 6000 × 21/100 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 126 1260, प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा 12 से मतलब 1260 रुपीज़ मिल जाएगी। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर हुज यूनिट डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं बात करूँ 2 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलेंगे बताओ, 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 होगा, 11 होता है नहीं है, 12 13 14 16 मिलता है, कितना मिलता है 16 मिलता है। उसके बाद 16 के बाद अपन को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7 का 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 10 का लूँगा तो 100 मिलता है, 3 डिजिट नंबर आ जाता है। तो अब इसमें देख रहा है कि हाउ मेनी यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन द हुज यूनिट डिजिट इज परफेक्ट क्यूब, उसका यूनिट डिजिट भी क्या परफेक्ट क्यूब है। 6 क्या परफेक्ट क्यूब है नहीं, 5 परफेक्ट क्यूब है नहीं, 6 परफेक्ट क्यूब नहीं, 9 नहीं, 4 नहीं, 1 क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो अपन को पास कितना ओनली नंबर मिला, एक ही नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा ओनली 1 नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि द फिगर आउट ट्राइंगल ए बी एफ ई और BGF रोम्बस, ये क्या है आपस में रोम्बस है और ABCD पैरेललोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है, क्या करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो एंगल ADB कहाँ है, अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा आपको सही इस प्रकार से देखते हैं कि ADB कहाँ है, ADB अपने पास देखते हैं कि ADB क्या है। अगर बात करूँ ADB निकालना है, ADB कहाँ है अपने पास ADB, ये वाली वैल्यू बतानी, कौन सी वाली वैल्यू बतानी, ए वाली वैल्यू बतानी है। ADB और DGC ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो अब क्या करना है कि अगर मैं बात करूँ ये
स्क्वायर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब आपको ये काइट की फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है काइट की फॉर्म में, तो ये काइट की फॉर्म में तो ये वाला 68 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 68 होगा। और ये वाला भी 68 हो, तो हाँ ये बीच में इसको बाइसेक्ट करता है तो 68 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बात करूँ ये 90, ये अपने पास 90 मिला, ये 90, तो इससे क्या निकल जाएगा, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22, कितना आ जाएगा 22, ये वैल्यू भी 22, और ये वैल्यू भी 22, और ये वैल्यू भी 22। ये प्रकार से अपने पास एक इसके पेयर मिल जाएंगे, इसके क्या मिल जाएंगे, पेयर मिल जाएंगे। तो अब निकालते हैं क्या क्या। अब जो बात ये 90, ये जो एंगल है, ये एंगल रोम्बस में क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, कितना मिल रहा है 90, तो ये 90 तो कितना 45, ये 45, ये दोनों क्या मिल जाएंगे 45, अपनों को पास 45 45 दोनों एंगल मिल जाएंगे। अब ADB, ADB का ये एंगल निकालना है, क्या निकालना है, ADB निकालना है। अब ADB निकालने के लिए क्या करोगे आप, ADB निकालने के लिए ये 90, तो ये भी क्या होगा, देखा जाए तो 90 होगा, कितना होगा 90 होगा, कितना होगा 90 हो जाएगा। और उसके बाद ये 90 हो जाएगा तो ये 40, ये 45, क्या ये 45 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये 45 मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 45, जेड एंटर चाहिए तो ये भी 45 होगा, ये 45, ये एंगल कितना मिल रहा है अपन को, बात करें इस एंगल की बात करूँ मैं, ये एंगल कितना मिलेगा, इस एंगल की बात करूँ, ये एंगल कितना मिल जाएगा मेरे को, ये एंगल मिल जाएगा 90 में से, 90 में से मैं 45 22 7 6 67 माइनस करूँ, कितना मिलेगा 3 8 में से 2 23, ये 23 मिलेगा, कितना मिलेगा 23, ये एंगल मिला। तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में बात करूँ EBD, ये अपने पास ट्रायंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ ट्रायंगल, EBD से ये वाला एंगल कितना होगा, EBD से ये वाला एंगल कितना होगा, अगर मैं बात करूँ EBD से ये वाला एंगल कितना होगा, तो अगर मैं बात करूँ पूरा एंगल, मैं बात करूँ एंगल EDC अपने पास क्या आ जाएगा, एंगल EDC अपने पास यहाँ से आप बात कर लो, ये 180 माइनस 45 8 68 माइनस करूँ, कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा 2 और 6 8 में से 7 में 6 गया तो 112, ये पूरा एंगल मिला मेरे को 112, पूरा एंगल तो क्या मिल गया 112, पूरा एंगल 112 मिल गया। ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनी हुई, स्ट्रेट लाइन में से क्या कर दूँ 168 माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ 168 क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, क्या कर दूँ 168 माइनस कर दूँ इस टोटल एंगल की वैल्यू, ये पूरा एंगल 168 मिला, क्या मिला, ये पूरा एंगल 168 मिला, तो ये पूरा एंगल 168 हो गया। अब देखते हैं कि बाकी की क्या क्या ऊपर जो वैल्यू मिलेगी, जैसे ये 45 हो गया। अब EDC क्या निकालना है, EDC, तो अब देखते हैं कि बी अपने पास 90 मिल ही गया, BPC सब। अब अपन को क्या निकालना है, एंगल क्या निकालना है, DBF, एंगल DBF कहाँ है, अगर मैं बात करूँ एंगल DBF, ये वैल्यू बतानी, ये एंगल B, ये भी 22, अपन ने सब कुछ निकाल लिया, अपन वो सब वैल्यू निकाल चुके हैं। DGC, अगर DGC ये कितना मिला हुआ है 20 24, ये पूरा 44 हो गया, कितना हो गया 44, ये वैल्यू तो सेटिस्फाई, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है भाई। DGC पे अपन निकाल लिया 40 22 आ रहा है, तो अपने पास कितना हो गया DG, तो बाकी एंगल भी क्लियर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं एंगल EBD, EBD कहाँ है, EBD 23 मिल रहा है, सही है, सेकंड ऑप्शन अपने क्या है सही है, पे EBD अपन ने निकाला 23 मिला है, यहाँ पे कितना मिला है 23 मिला है। अब देखते हैं आगे एंगल AMO, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे आप, AMO जो AMO ये 90 है, तो ये 90 है तो कितना मिल जाएगा 90 से एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये 23 मिला, तो ये भी क्या मिलेगा 23 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। मैं बात करूँ इस एंगल की, ये एंगल भी कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा, 23 ये 90 में से कितना हो जाएगा, इसका सम आएगा 90 माइनस 23, कितना मिल जाएगा 7 8 में से 6 67 36 मिला हुआ है, कितना मिला 36 मिला हुआ है, तो AMO अपना सेकंड ऑप्शन क्या होगा रॉन्ग होगा, सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा रॉन्ग होगा। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की ओर, DNF, ये वैल्यू कितनी होगी DN, इसकी 68 ये 98, ये कितना मिला इसकी 68 ये 90, अब ये 45 तो ये भी क्या होगा 45 होगा, तो आप क्या करो 90 माइनस इनको ऐड करता हूँ तो 45 13
10 11 इसमें से माइनस कर देता हूँ, सॉरी 180 में से माइनस करूँगा, कितना मिलेगा 7, ये 7 बचा, कितना बचा यहाँ से 160 कितना मिलना चाहिए 67, 67 अपने पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये किस प्रॉपर्टी से क्या है क्या क्या होगा बस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए बी सी, तो अपने पास 3 रेशनल नंबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू ए बी प्लस, ये क्या है किसकी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अपने पास गिवन है, किसकी एसोसिएटिव की एसोसिएट प्रॉपर्टी गिवन है, किस रेशनल, आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर एडिशन के लिए एसोसिएटिव होता है, तो आपने पढ़ चुके हो इस चीज को। तो अपने पास अरेशन तो क्या है सही है, रीजन क्या है सही है, एडिशन एसोसिएटिव इज रेशनल नंबर, एडिशन इज एसोसिएटिव होता है रेशनल एडिशन के लिए, तो अपने पास ये ऑप्शन भी क्या है सही है, ये ऑप्शन भी क्या अपने पास सही है। तो बोथ अरेशन एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल है, तो सॉरी ए के लिए, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट टिकट नंबर 1 से 30 आर मिक्स अप टू एंड, देन टिकट ड्रॉ रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिकट ड्रॉ एज नंबर विच एन इवन नंबर एंड आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। एक तो क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इस कंडीशन की बात करूँ, इस कंडीशन से क्या मिलेगा भाई, इस कंडीशन से बात करूँ तो मैं फर्स्ट कंडीशन से एक ए से बात करूँ तो क्या मिल सकता है मेरे को, इवन नंबर होनी चाहिए और 30 तक काउंट है, तो मेरे को फर्स्ट नंबर इवन नंबर क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 3 का मल्टीपल में 3 12 18 24 और कितना मिलेगा 30 मिलेगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी बता, टोटल कमिंग जो अपने पास आउटकम कितने मिले 5, टोटल आउटकम कितने 30, कैंसिल आउटकम 1/6 कितना मिलेगा 1/6 मिलेगा, क्या मिलेगा 1/6। तो तो अपने पास 1/6 आया, तो इसका आंसर क्या हुआ, तो एम एन की वैल्यू बतानी किसकी एम एन, कंपेरिजन कर लो एम एन, क्या मिल जाएगा एम की वैल्यू 1 एन की वैल्यू 6, क्या निकालना है एम मल्टीप्लाई 1, एम मल्टीप्लाई 1 मतलब 6 मल्टीप्लाई 1 क्या मिला 6 मिल जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बात करूँ मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल है 6 का, तो डी क्यों भी ऑप्शन हो गया, और मल्टीपल ऑफ उसके बाद ऑप्शन क्या मिलेगा फर्स्ट का 6 मल्टीपल ऑफ, बाकी नहीं मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेंज ऑफ डाटा, इस प्रकार से डाटा गिवन है, तो अपने पास इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो तो अपने पास हाईएस्ट रेंज कितनी मिल रही है 90 मिल रही है, कितनी मिल रही है 90 मिल रही है, 90 मिल रही है। अब कह रहा है कि द प्राइम नंबर देन इज ए प्राइम नंबर, जो इसकी रेंज है वो क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अपने पास अगर इसमें देखूँ मैं, इसमें प्राइम नंबर देखूँ, इसमें प्राइम नंबर मेरे पास 89 कितना है 89 87 इस प्रकार से प्राइम नंबर चले हुए हैं, क्या चले हुए हैं प्राइम नंबर चले हुए हैं। तो अगर मैं इसकी नॉर्मल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 90 है, तो मेरे को जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्या मिलेगी 1 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, लोएस्ट इसकी क्या मिल जाएगी एक्स जो कितनी मिलेगी 1 मिल जाएगी। तो 1 के अनुसार मैं क्या लिखता हूँ, देन द लोएस्ट पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी 1 होगी, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी। तो मल्टीपल आइडेंटिटी ऑफ 13 की मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होती है, किसी की भी पूछो आइडेंटिटी मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होती है 1 ही होती है, क्या होती है 1 होती है, तो इसका भी एस हो जाएगा। द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ की निकालनी 22 माइनस 10 कर दो कितना मिलेगा 12, कितना मिलेगा 12। तो एक तो ऑप्शन इसका डायरेक्ट ये हो जाएगा और मल्टीपल ऑफ 6 भी इसका चला जाएगा, क्या चला जाएगा मल्टीपल ऑफ 6 भी इसका आंसर चला जाएगा। द मेजर ऑफ टोटल एंगल ऑफ द सेंटर इन द पाई चार्ट इन क्या होता है 360 होता है, कितना होता है 360 होता है, कितना होता है 360। तो मैं बात करूँ 360 होता है तो इसका आंसर क्या होगा पी भी होगा, क्या होगा पी भी होगा, मल्टीपल ऑफ 6 भी हो जाएगा और इसका 12 भी जाएगा, क्या हो जाएगा 12 भी हो जाएगा। तो अपने पास इसके आंसर मिल चुके हैं। तो हमारे जो एनटी का एग्जाम था उसके सभी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के हो चुके हैं। तो धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब किरण इंस्टीट्यूट, हम आपके साथ बने हुए हैं। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।